नमस्कार। करेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट 4। इससे पहले तक मैंने आपको टेरिडोफाइट में नर तथा मादा युग्मकों के फ्यूजन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज द्विगुणित यानी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी की पहली और मात्र कोशिका होती है तक मैंने आपको टेरिडोफाइट के लक्षणों के बारे में बताया। आज उससे आगे यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के बारे में बताऊंगा। टेरिडोफाइट में एम्ब्रियो का निर्माण होता है और जाइगोट के विभाजनों के परिणाम स्वरूप होता है। और जाइगोट में अधिकांश टेरिडोफाइट में जो जाइगोट है उसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है यानी ट्रांसवर्स होता है, लेकिन लेप्टोस्पोरेंजियटी फर्न्स में जो जाइगोट है उसका प्रथम डिवीजन है वो वर्टिकल होता है और पहले डिवीजन से ही जो जाइगोट है उसकी ध्रुवीयता और पोलैरिटी का निर्धारण हो जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती है, एपिकल और बेसल, और लेप्टोस्पोरेंजियटी फंड्स में दो पार्श्व कोशिकाएं बनती है। इसके कारण वहां पे जो पोलैरिटी है वो लेटरल पोलैरिटी कहलाती है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा एम्ब्रियो की पोलैरिटी का निर्धारण होता है। पोलैरिटी के आधार पर टेरिडोफाइट में जो एम्ब्रियो है दो तरह के होते हैं। पहला एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो। इस तरह के एम्ब्रियो में एपिकल पोल जो एपिकल सेल है वो डायरेक्टेड अपवर्ड यानी उसमें आर्किगोनियम में ऊपर की तरफ स्थित होती है। और इस तरह का जो एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो है वो साइलोटम, इक्विसिटम, ओफियोग्लोसम आदि टेरिडोफाइट के वंशों में पाया जाता है। दूसरे तरह का जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो होता है और इसमें जो एपिकल पोल सेल है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द आर्किगोनिया यानी आर्किगोनिया के आधार की तरफ जो एपिकल पोल है वो लक्षित होता है। और इस तरह का जो एम्ब्रियो है वो स्लेजिनेला, आइसोइटिस और लाइकोपोडियम की प्रजातियों में पाया जाता है।
विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है वो डायोसियस प्रकार के होते हैं, यानी बीजाणु उद्भिद पे बनने वाली माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनते हैं तथा मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर बनते हैं, जो क्रम से माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जबकि मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। और टेरिडोफाइट है वो विकास की अगर बात करें तो ये उच्च ब्रायोफाइट से, फोलियोज ब्रायोफाइट से और हायर वेस्कुलर प्लांट के बीच की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ये ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में इनकी स्थिति होती है। सिंपलेस्ट जो लिविंग टेरिडोफाइट है, जो लाइकोपोडियल्स गण के अंतर्गत आते हैं, वो आधारभूत लक्षणों में फोलियोज ब्रायोफाइट से समानताएं दर्शाते हैं। इस कारण इन्हें ब्रायोफाइट और हायर वेस्कुलर प्लांट, जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, के बीच में रखा गया है। तो मैंने आपको 4 व्याख्यानों के माध्यम से टेरिडोफाइट के विभिन्न लक्षणों के बारे में अवगत कराया। आप इन व्याख्यानों को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जब सुनते वक्त आपके मन में प्रश्न बनने चाहिए कि इस पंक्ति में से कौन सा प्रश्न बन सकता है। मैंने प्रयास किया है, अंडरलाइन भी की है, और जहां कहीं पे भी बोल्ड लेटर्स का भी उपयोग किया है, ताकि आपका उन शब्दों की तरफ ध्यानाकर्षण हो। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न मन में कीजिएगा, उनके उत्तर भी ढूंढिएगा, और मैं जब प्रश्न बनाकर आपके व्हाट्सएप समूह में शेयर करूंगा तो उनके उत्तर देने का भी प्रयास कीजिएगा। और जिन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उन्हें हमसे पुनः पूछिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर पढ़ते रहिए। जय हिंद।